जापान में एक सुप्रसिद्ध गुरु है, द नान इन। स्पिरिचुअल टीचर है। जब वह युवा अवस्था में थे, गुरु की खोज में थे, तब खोजते खोजते उनको गुरु मिल जाता है और वह कई सालों तक उस गुरु के पास शिक्षा लेने रह जाते हैं। सालों बीत जाते हैं और बड़ी निष्ठा से उन्होंने सारी शिक्षा सीख ली, बड़ी विनम्रता से। अब इतने साल गुजरने के बाद उनके गुरु उनसे कहते हैं कि नान, तुमने मेरे से जो पाना था वो पा लिया। जितना मैं दे सकता था मैंने तुमको सब दिया है, लगभग। अब लगभग ये सुनते ही नान चौंक गए। उन्होंने कहा, मतलब? लगभग का अर्थ यह होता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है। तो नान कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बाकी है? उस गुरु ने कहा, हां, कुछ बाकी है। मैंने जो देना था सब दिया तुझे, अब मैं तुम्हें दूसरे गुरु के पास भेजता हूं। जो बचा है थोड़ा सा 1% तुम वहां से सीख लेना। तो मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख के देता हूं, वह चिट्ठी ले जाना, तुम उस गुरु के पास जाना, उसे दे देना चिट्ठी, और बाकी की जो शिक्षा है थोड़ी सी उनके पास से सीख लेना। तो नान कहने लगा, मुझे तुरंत आप चिट्ठी लिख के दे, मैं आज ही निकल पड़ूंगा। बहुत उतावले थे। अब संभवतः कोई भी उतावला होगा। अब नान भी उतावले हो गए, यंग थे, जवान थे, कि मेरे गुरु से भी अधिक प्रतिष्ठावान गुरु के पास मैं शिक्षा लेने जा रहा हूं और मेरी वह अंतिम शिक्षा है। तो गुरु ने कहा, मैं कल सवेरे तुम्हें चिट्ठी लिख के देता हूं, तुम लेके जाना। तब कैसे वैसे रात नान ने गुजारी और सवेरे उठते ही गया गुरु के पास, चिट्ठी ले ली और निकल पड़ा रास्ते पर नए गुरु के पास। और बहुत उत्सुकता थी उसे कि नया गुरु कैसा है, क्या नहीं, क्या सीखना मिलेगा उसके पास। अब कुछ नया है तो सभी उत्सुक होते हैं, तुम भी होते हो। तो नान इन भी उत्सुक हो गए। बहुत लंबा रास्ता था, तो बहुत थक गए लंबी यात्रा के बाद, और जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए उस व्यक्ति के पास और देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ना वहां कोई गुरुकुल और ना वो व्यक्ति गुरु जैसा दिखता था, वह सामान्य चौकीदार। वो व्यक्ति सामान्य चौकीदार था। नान इन परेशान हो गए। मेरे गुरु ने शायद मेरे से धोखा किया है, ये व्यक्ति तो गुरु नहीं दिखता, ये तो सामान्य चौकीदार है। अब क्या करे? इतना लंबा यात्रा करके आया हूं, थक भी गया हूं, अब वापस जाना तो और चलना पड़ेगा, तो उससे अच्छा मैं यहीं विश्राम कर लेता हूं। अब आया है तो थोड़े दिन रुकूंगा, देखते हैं क्या है क्या नहीं, उसके बाद फिर तय करेंगे। वापस तो ऐसे ही जाना है। तो नान रुक गए कुछ दिनों के लिए वहां पे। अब चौकीदार को वह जो पत्र लिखा था वह दे देते हैं, ये मेरे गुरु ने दिया है। अब चौकीदार भी परेशान हो, बोलता है, तुमने तो मुझे चिट्ठी दी, ये ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ भी नहीं सकता, तो ये तुम्हारी चिट्ठी तुम रखो। अब पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारी है, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अब आ गए हैं
तो रुको, यहां पे रह सकते हो तुम, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ना मैं गुरु हूं ना कुछ, मैं यहां पे काम करता हूं। अब तुम्हें रहना है तो रहो, अब नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो। हाँ, तुम्हें देखना है मैं क्या करता हूं, तुम देख सकते हो। अब नान भी परेशान, क्या करे, बहुत थका था, बोला मैं रहता हूं यहां पे कुछ दिन। तो नान वहां पे रहने लगा। अब ये चौकीदार था, तो लोग उस धर्मशाला में आते थे। वह चौकीदार उनका स्वागत करता, उनको रहने खाने की व्यवस्था करता, खाना खिलाता। फिर रात में सारे बर्तन वगैरह सब साफ सफाई करता, उस धर्मशाला की बर्तन वगैरह धो के फिर रख देता। फिर सवेरे उठता, फिर साफ सफाई, फिर लोग आते, फिर उनका आगमन, फिर उनका आतिथ्यत्य। अब चौकीदार का काम तो वही रहेगा ना। अब तुम्हारे बिल्डिंग का चौकीदार है तो एंट्री कर लेता है, कौन आया कौन गया, बस उसका तो वही काम है। तो उस जमाना में वैसा ही चौकीदार था वह। आने वाले लोगों को रहने की जगह देता, साफ सफाई करता, वहां जाने के बाद फिर गंदे कपड़े वगैरह धोने का, बर्तन साफ करने का और फिर रख देने का, उसका काम वही था। अब नान परेशान, अब मैं ये गुरु नहीं है, मैं इससे क्या सीखूंगा अभी। ये तो सामान्य चौकीदार, गुरु ने धोखा दे दिया मुझे। अब ये भी नहीं कह सकते धोखा दिया है मुझे, या मेरे से गलती हो गई, क्या गलत जगह आ गया मैं। अब गलत जगह का भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो लिखा था पता वह बहुत सही है, नाम तो वही, व्यक्ति भी वही, लेकिन वह गुरु नहीं। अब यहां और ज्यादा दिन रुकने की भी जरूरत नहीं, रुका थोड़े दिन। अब उसको ने कहा कि अब मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। अब वो चौकीदार ने कहा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। अब नानिन वापिस अपने पुराने गुरु के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उस गुरु से पूछना था, आपने तो भेजा मुझे, गलत जगह भेजा, वहां तो मैं कुछ सीखा नहीं, अब क्या करे। तो आपने बोला था लगभग सीख लिया, थोड़ा बाकी है, अब बाकी कहां से सीखूं, उसके लिए फिर वापस पूछने जाना तो पड़ेगा। तो गया, ईमानदार थे। तो नान इन वापिस आते हैं अपने गुरु के पास और पूछते हैं, आपने मुझे कहां भेज दिया। वह तो कोई गुरु नहीं था, वह तो एक सामान्य चौकीदार, वो भी अनपढ़, पढ़ा लिखा भी नहीं, उसे पढ़ने भी नहीं आता। आपने जो चिट्ठी दी थी वह पढ़ भी नहीं पाया, आपने मुझे गलत जगह भेज दिया, मेरा वक्त आपने बर्बाद कर दिया। तो गुरु कहते हैं उसके नान के, अब तुम गए हो वहां, 4-5 दिन रहे हो, जितने दिन रह चुके, तुमने क्या देखा, तुमने क्या सीखा वहां पे। अब ठीक है, चलो तुमने सीखा भी नहीं तो तुमने देखा क्या। तो नान ने कहा कि वह चौकीदार सवेरे उठते ही वह झाड़ू लगाता पूरे आंगन के। अब कचरा पड़ा हो नहीं पड़ा हो, फिर भी उसका काम ही था सवेरे उठते ही झाड़ू लगाना। फिर बाद में बर्तन धोता था, बाद में कमरे की साफ सफाई। अब कोई वहां पे व्यक्ति ठहरा हो या नहीं ठहरा हो, उसका रोज का काम वही था। फिर शाम में बर्तन धोता था, फिर साफ सफाई। उस धर्मशाला में व्यक्ति आए या न आए उसका कोई वास्ता नहीं था, वह उसका रोज का काम ही था। कोई आए तो भी धोता था, नहीं आए तो भी बर्तन धोता था, साफ सफाई रखता था हमेशा।
उसमें तो आश्चर्यचकित होने वाली कुछ बात नहीं, ना सीखने की कुछ बात नहीं है। मैं ये 5-6 दिन देख लिया और वापस लौटा, क्या सीखूं उसके पास, अनपढ़ आदमी के पास से, और वह भी चौकीदार। आपने तो मुझे ये गुरु है बल्कि भेजा था, यह तो गुरु नहीं निकला, चौकीदार निकला। आपने बहुत मुझके ऊपर ना इंसाफी की है। तब उसे गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम साफ हो सको। अब साफ हो सको का मतलब क्या है? तब गुरु उसे समझाते हैं, वह चौकीदार है, कोई आता नहीं था, वक्त बीत गया बोल के उस बर्तन के ऊपर धूल चढ़ गई, उस धर्मशाला में धूल आ गई बोल के साफ सफाई करता था। वैसे ही तुम्हारे ऊपर बहुत धूल चढ़ी है, वह तुम साफ कर लेना। तुम्हें लगता है अगर तुम कुछ नहीं करते हो, अगर पेड़ के नीचे भी बैठ जाते हो या कुछ भी नहीं करते, फिर भी तुम्हारे ऊपर धूल चढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ बुरा किया बोल के, कर्म किया बोल के तुम्हारे ऊपर धूल चढ़ गई। समय बीत गया, वक्त बीत गया बोल के धूल चढ़ती है कुछ ना कुछ। इसीलिए हर वक्त उसे साफ सफाई करना पड़ता है। अगर तुम्हारा घर 1 महीने के लिए बाहर गांव जाओ लॉक लगा के, तो वापस 1 महीने के बाद जब आओगे तो घर साफ करना पड़ेगा ना। अब घर में तो कोई अंदर है नहीं है, कोई व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ, कोई हवा नहीं आई किधर से, सब दरवाजे बंद है, गैलरी खिड़की बिड़की सब पूरे, फिर भी धूल जमती है, फिर साफ सफाई करनी पड़ती है ना। तो वैसे ही तुम्हारे मन के ऊपर मैल चढ़ जाता है, तो उसे हर वक्त साफ सफाई करनी पड़ेगी तुमको भी। और तुम अभी अहंकार से भरे पड़े हो, तो इसलिए पहले साफ हो जाओ, और बाद में कभी भी अहंकार आता है, हमेशा वो काम करना पड़ेगा तुमको। क्योंकि वो चौकीदार कोई बर्तन यूज करता है, नहीं करता है, फिर भी धोता था, तो वैसे तुम्हारे मन को हमेशा तुम्हें साफ करना पड़ेगा, चाहे तुम कर्म करो या चाहे कर्म मत करो। क्योंकि धूल तो पड़ने वाली है, ऐसा नहीं कोई गलत काम करने से, क्योंकि समय बीतता है, तो हर समय जागरूक होना पड़ेगा। यही सीखने के लिए मैं तुम्हें भेजा था, तुम्हारा स्वाभिमान साफ करने के लिए, यही अंतिम शिक्षा थी तुम्हारी। इसीलिए मैंने उस चौकीदार के पास तुम्हें भेजा था अंतिम शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन तुम वापस लौट आए। तो उस गुरु का कहने का तात्पर्य यह था कि क्षण प्रतिशत, प्रत्येक क्षण तुम्हें मरना पड़ता है और पुनर्जीवित होना पड़ता है, तब तुम असत को जान सकते हो, उस सत्य को जान सकते हो। तब आंख खुलती है ज्ञान की, आंख से आंसू और गुरु को प्रणाम करके अपनी भूल की माफी मांगते हैं। और गुरु का हृदय तो आपको तो पता ही है, प्रेम से भरा हुआ रहता है। तब गुरु ने आशीर्वाद देते हैं कि अब तू पूरा शुद्ध हो गया, अब तुम निकल सकता है तुम्हारी यात्रा के ऊपर।